हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए रीट मेन से जुड़ी हुई आज की इन्फॉर्मेशन रहेगी। और इसी इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा कि रीट का जो पात्रता प्रमाण पत्र कब तक आ जाएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से लाना है, क्या क्या फॉर्म हमने किस तरह से फॉर्म भरकर उसको अपलोड करना है, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। और थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 में जो फिलहाल में लेटेस्ट में उसकी पद विसर्जित कर दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो हमारे साथ सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम जॉब से रिलेटेड जुड़ती हुई इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और आपके लिए टाइम टू टाइम हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो चलिए इसी करते हैं स्टार्टिंग, देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये है रीट मेंस 2025 में, कहने का मतलब ये अभी रीट प्री का रिजल्ट आया है। अब फिलहाल में रीट मेंस की तैयारी में आप भी लग गए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम रीट पात्रता प्रमाण पत्र कब तक, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कब लाना है, ये सब के बारे में आपको जानकारी रहेगी। देखिए, रीट पात्रता प्रमाण पत्र है वो कब तक आएगा। अभी 12वीं का रिजल्ट आया है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का रिजल्ट आ गया है। अब उसके बाद आएगा कल तो हो सकता है उसका 8वीं का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आएगा 10वीं का रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद में आपके लिए रीट पात्रता प्रमाण पत्र है जारी कर दिया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है हमारी फिक्स, यहाँ पर ये है कि बात जो विज्ञप्ति है ये 31/5 तक इसकी डेट दे दी गई है। 31 मई तक आपकी जो विज्ञप्ति है वो निकल कर आ जाएगी, फाइनल विज्ञप्ति जो निकल कर आ जाएगी। और उसमें वो ये भी बता दिया जाएगा कि लेवल 1 लेवल 2 इन दोनों के लिए कौन कौन से के लिए ये पोस्ट है जो आई हैं 10,000। हमारे पास ये 10,000 जो पद आया है लेवल 1 के लिए आया है, लेवल 2 के लिए आया है, किस किस के लिए आया है आप यहाँ पर भी कन्फ्यूजन में होंगे। अभी ऐसा आपको भी नहीं पता कि लेवल 1 के लिए है लेवल 2 के लिए है। जहाँ तक भी इसमें ये बताया गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए 10,000 पद सृजित किए गए हैं और उनमें भी लेवल 1 लेवल 2 के लिए नहीं, शिक्षक भर्ती के लिए थर्ड ग्रेड के लिए किए गए हैं। अब देखिए यहाँ जैसे मान लें ये 10,000 पद हैं, ये लेवल 1 के लिए आ गए, तो लेवल 2 वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब बात आती है यहाँ पर लेवल 1 के लिए, तो लेवल 1 के ही फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे और हो सकता है ये दोनों के लिए हो तो इसमें दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ तक भी। अब यहाँ पर बात आती है कि ये 10,000 पोस्ट तो बहुत कम है थर्ड ग्रेड के लिए। थर्ड ग्रेड के लिए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट होनी चाहिए, कम से कम 30-40 हज़ार तो होनी चाहिए कम से कम। लेकिन जब भी हुई है इसकी भर्ती तो 50-60 के आसपास हुई है। तो उसमें यह है कि जो हमारे 15 लाख बेरोजगार युवा हैं शिक्षक के लिए, तो उस शिक्षक हैं उनके लिए, उनमें से क्या है कि उनका सिस्टम है जो सही बैठ जाता है 40-50 हज़ार में, वो अच्छे से उसको कवर कर जाते हैं और उसमें उनके लिए जॉब भी मिल जाती है। अब 10,000 में देखेंगे तो कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो जाएगा कि बिल्कुल ही, कहने का मतलब ये है सैकड़ों में एक आध का नंबर आने वाला, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से तो इसमें कंपटीशन भी हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, दोबारा से बताता हूँ आपके लिए, जो रीट प्रमाण पत्र है डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और इसमें भी जो सर्टिफिकेट सेंटर है वो बना दिया जाएगा। क्या बना दिया? सर्टिफिकेट सेंटर बना दिया जाएगा। कहने का मतलब ये, जहाँ पर उसको वितरण करना है उसके लिए एक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? स्कूल है उसको अलॉट कर दिया जाएगा। जो अलॉट का मतलब वो है उसको वहाँ पर वितरण कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना,